हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो MGGB एजुकेशन ग्रुप। आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर से हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट से किए थे। ये क्वेश्चन 2025 से 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो और जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ और प्रैक्टिस में करने के लिए देता हूँ सिर्फ इन्हीं को कर लो। आपको जरूर यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 2 का बेसिक समझेंगे, क्या क्या फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होते हैं और क्या इस चैप्टर का बेस है। देखो बच्चों, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें हम पॉलिनोमियल्स को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले कितने भाग में बांटते हैं? दो। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश में सब में लिख दूंगा। पहला होता है हमारा टर्म, जिसको हम चर कहते हैं। दूसरा होता है डिग्री, जिसको हम घात कहते हैं। अब टर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। पहला होता है हमारे पास मोनोमियल्स। दूसरा होता है बाइनोमियल्स। तीसरा होता है ट्रिमोमियल्स। देखो भाई, शॉर्ट में समझना, शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। सिर्फ जो मोनोमियल्स होते हैं इसमें हमारी एक टर्म होती है, मतलब सिर्फ एक ही टर्म। एग्जाम्पल से समझो, 2x या फिर 2y, जहां पर हमारी कांस्टेंट भी एक हो और वेरिएबल भी कितने हो? एक हो, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड ना हो रही हो। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? जो ये वाली संख्या होती है हमारी कांस्टेंट होती है और ये वाली संख्या क्या होती है? वेरिएबल होती है। ये क्या है? सिंगल सिंगल है, 2x 2y। बाइनोमियल्स में हमारे कितने टर्म होते हैं? 2। जैसे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए उसमें, 2x प्लस 3y। अब देखो, दो चीज ऐड हो रही है और ये दोनों जुड़ नहीं सकती, तो इसमें टर्म कितनी होगी? 1 और 1 2। तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स। तीसरा हमारे पास एग्जांपल लेते हैं ट्रिमोमियल्स का, जिसमें कितनी टर्म होंगी? 3 टर्म। कैसे? 2x प्लस 3y प्लस 7z। देखो बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 7z कितनी टर्म हो चुकी है? 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रिमोनियल्स। अब डिग्री में आ जाओ जल्दी। डिग्री में ध्यान दो। डिग्री में हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब ध्यान से समझना, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, घात का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो पावर होती है। जैसे तुमने देखा होगा, जितनी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं इनके ऊपर पावर कितनी है भाई? सिर्फ 1 है। किसी की पावर नहीं लिखी हुई है तो उसकी पावर क्या होती है? हमेशा 1 होती है। एग्जांपल में समझो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3x प्लस 4y। इसमें टर्म डिपेंड नहीं करती, कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना होता है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इधर ध्यान दो, क्वाड्रेटिक में इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी पावर होनी चाहिए? 2। जैसे कि एग्जांपल में 3x प्लस 4 3x² प्लस 4x। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया।
तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। समझ में आया ना। तीसरा है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3, कितनी पावर होनी चाहिए 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इस तरीके से एक हमने इक्वेशन ले ली, एग्जांपल ले लिया। इधर ध्यान दो 3x की क्यूब 2x स्क्वायर 5x। अच्छा एक बार बताओ 5x, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास में 3, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर में हमारा जो यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूज होगा। क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारा यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, QUA क्वाड्रेटिक। भाई इसको ध्यान से समझना है अब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसकी पावर कितनी होती है 2, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 2। तो ध्यान से समझो, इसकी जो एक आइडेंटिटी होती है, मतलब क्या पहचान होती है इसकी होती है, हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसकी क्या होती है जर्नल फॉर्म होती है। ये इस रूप में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान दो सभी बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं। पहला फॉर्मूला, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस और यदि अल्फा एंड बीटा क्या है जीरोस है। जीरोस का क्या मतलब होता है, अगर हम इसमें x की वैल्यू देखें, x की जितनी पावर होगी इतनी क्या निकलेंगी x की वैल्यू निकलेंगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2, तो x की वैल्यू कितनी निकलेंगी हमारे पास में 2। तो हम उन्हीं को क्या मान लेते हैं, पहली वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू को क्या मानते हैं बीटा। अब निकालेंगे कैसे, वो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब समझ में आएंगे। तो पहला हमारे पास, यदि अल्फा और बीटा क्या है भाई शून्यांक है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दो, यदि अल्फा एंड बीटा क्या है शून्यांक है, किसके द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। अब यहां ध्यान दो, पहला फॉर्मूला हमारे पास बनेगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ इसको शून्यांकों का योग, हिंदी में बोलते हैं शून्यांकों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -kb/a। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ही यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a, ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, इसको याद करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, दूसरा हमारे पास रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है हमारे पास c/a। हिंदी में बोलते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है c/a। ठीक है भाई, इंग्लिश वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेंगे और हिंदी वाले शून्यांकों का गुणनफल बोलेंगे। अब इसको हम अल्फा बीटा के रूप में क्या लिखते हैं, अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अब ये समझो c और a ये -b होते क्या भाई, देखो
यहाँ पे ए बी सी ये हमेशा कांस्टेंट टर्म होंगे। कांस्टेंट समझते हो, जो गिनती होती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारे एक्स स्क्वायर एक्स ये हमेशा वेरिएबल ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, एक्स ए बी सी डी के रूप में आएंगे। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी। एक्स स्क्वायर की जगह एस हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए बी सी हमारे हमेशा किस में आएंगे, गिनती में आएंगे। तो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, और एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास में, बी। समझ में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा याद रखना माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा याद रखना सी अपॉन ए। दो फॉर्मूले तो ये हैं, नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि हमारे पास क्या हो, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हो, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो हमारे पास गिवन हो, तो हमसे बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक समीकरण बनाइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। मतलब बहुपद की हमें क्या बनानी है, एक समीकरण बनानी है। किस तरीके से बनाता है वो ध्यान दो। यहाँ लिखेंगे इफ, यदि हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, आर गिवन है। ठीक है, समझ जाना भाई। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है तुम्हारे पास, गिवन है। तो तुम बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी भाई। उसे बनाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। हमें इस समीकरण में इसको पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू दी जाएंगी और अल्फा इंटू बीटा की हमें जो भी वैल्यू दी जाएंगी, उससे हमारी क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी निकल के। समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज देना। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या पूछ ले, विभक्ति कर, इसको बोलते हैं रूट्स। अगर क्या आ जाए हमारे पास जीरोस के रूट पूछ ले, ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं। देखो भाई, हमारे पास अभी हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है। तो हमारे रूट्स होते हैं डी, से हम बोलते हैं डी इजकल टू, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी 4ac, ए हमारी वाली वैल्यू है, सी हमारी ये है, बी हमारी ये वैल्यू है। तो इसमें हम पुट करेंगे और बताएंगे कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है या फिर काल्पनिक है, मतलब इमेजिन आएंगे, या फिर रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, या फिर इक्वल रूट्स है, या फिर हमारे इमेजिन जब आएंगे जब इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में आए। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है 0 आए, तो वो क्या इक्वल रूट्स है, मतलब बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या दोनों सेम है। अगर हमारे पास में इसकी वैल्यू लगा रहे हैं और वैल्यू क्या है 0 से अधिक आए, पॉजिटिव आए, तो वो क्या भी रियल रूट्स है, मतलब वास्तविक है। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मुझे बताइए कि इस वीडियो को कौन सी क्लास के बच्चे देख रहे हैं। अगर आप क्लास 10th में हो तो अपनी क्लास 10th जरूर लिखिए। ठीक है, कमेंट में क्लास 10th जरूर लिखना, और जो जिस बच्चों ने वीडियो देखी है सभी अपनी क्लास जरूर लिखना कमेंट में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के लिए कल से हम क्वेश्चन करेंगे।